हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ट्विन फ्लेम जर्नी में और साथ ही साथ लव इनफाइनाइट चैनल में डिवाइन मस्कुलाइन की बात करेंगे आज हम। तो डिवाइन मस्कुलाइन आपसे क्यों रूठे हुए होते हैं, क्यों एक तरह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या कारण होता है कि जब डिवाइन मस्कुलाइन आपसे एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं या फिर ये कहते हैं कि मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ, समथिंग समथिंग जैसे मैंने अपना भी बताया था कि इस तरह से बोलते हैं, आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम नॉट इवन योर हस्बैंड, दिस एंड दैट। तो उस समय तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, दुख होता है, पेन होता है, रोना धोना होता है। लेकिन देखिए, स्पेशली उनका जो दिल, उनकी जो आत्मा है, वो ये कह रही होती है कि आप अपने आप को प्यार करें, लव योर सेल्फ टू। क्यों 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 कहते हैं वो ऐसा? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन अंदर से तो यही चाहते हैं ना कि तुम भी उतने ही अब मजबूत बनो, मेरे पीछे मत भागो, मेरे लिए पॉजिटिव मत रहो, मुझे ही इतना ज्यादा प्यार मत दो, थोड़ी सी बाउंड्री क्रिएट करो। वो एक्चुअली बाउंड्री ही क्रिएट करना चाहते हैं आपसे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा, अभी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैंने तो लास्ट मीटिंग ही थी, मैं तो एक हेल्दी नोट पर इस रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहा था, इसलिए मैं दोबारा आया, अब कभी नहीं मिलेंगे। ये ऐसा होता है डिवाइन मस्कुलाइन जर्नी में। मैम तो क्या फिर वो कभी नहीं मिलते हैं? नहीं नहीं, मिलते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, वो एक बोलने का तरीका होता है कि अभी भी थोड़ा सा सेल्फ लव बाकी है, मतलब उस सेल्फ लव के लिए काम करना आपका बाकी है। इसी वजह से वो आपके साथ बाउंड्री क्रिएट करते हैं या दिल तोड़ देने वाली बात कर देते हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट अपना पेन पेपर उठाना है और लिख डालना है आपकी सिचुएशन इस समय में क्या है और लेट गो क्या चीज करनी बाकी है, इस समय में लेट गो करना क्या बाकी है। तो वो चीज आपको अपने आप में समझ में आएगी। अदरवाइज क्या है ना, आप उनकी बातों को लेके बैठ जाएंगे। डिवाइन मस्कुलाइन एक्चुअली ना तो को डिपेंडेंट आपका साथ बनना चाहते हैं और ना ही आपको को डिपेंडेंसी में रखना चाहते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन इसी वजह से, एक्चुअली डिविनिटी उनके अंदर होती है, एक्शन में दिखती नहीं है, तो हम उन्हें डिस्टॉर्टेड या ऐसे ही बेकार की एनर्जी बोल देते हैं कि बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस्ड है, जबकि इम्बैलेंस तो हमारे अंदर हो रहा होता है। तो वो यही कहते हैं कि खुद को प्यार करो, खुद को अंडरस्टैंड करो और खुद को अपने लिए टाइम निकालो और खुद की वैल्यू करो, है ना। मैं जब कह रहा हूँ तभी दौड़ी आ रही हो, मैं जब कह रहा हूँ फोन करो तभी अवेलेबल हो जा रही हो, तो मजा नहीं आता। एक सही एक इंसान, एक आदमी जो एक डिवाइन मैन है, वो यही चाहता है कि मेरी जो पार्टनर है वो भी डिवाइन फेमिनाइन ही हो, यानी कि एक ब्यूटीफुल एनर्जी में हो। डिवाइन फेमिनाइन को ओवर गिविंग मत समझा कीजिए कि हाँ ओवर गिविंग होना डिवाइन फेमिनिटी है। डिवाइन फेमिनिटी नहीं है वो भी एक डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनियन एनर्जी है। टू मच गिविंग, टू मच टू मच टू मच टू मच, इतना ज्यादा कि आप अपने आप को तो भूल गए। हमने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चला वाली बात हो जाती है। तो ये वाली बात आपने नहीं करनी है ना। तो आपने दूसरे एक के लिए जग क्यों छोड़ा, आप अपने लिए छोड़िए ना। आपको जो पसंद है वो चीज कीजिए। मेन चीज ये है, दूसरों को छोड़ना है, रिलेटिव्स को छोड़ना है, आप अपने लिए, आपके लिए सुटेबल नहीं है वो, आपके लिए फेवरेबल नहीं है वो, तब आप छोड़िए ना। जी हाँ, आपको भी ये लगता है कि हमें बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बार बार वो ऐसा ही करते हैं, बार बार चले जाते हैं, बार बार आते हैं। हमने खुद की भी वैल्यू कर ली, हमने बाउंड्री भी क्रिएट कर ली है हम, लेकिन फिर भी अंदर से हील नहीं है। हमने कई तरह की हीलिंग्स भी कर ली, इवन हमने बहुत सारे कोर्सेज भी सीख लिए, हमने इनर वर्क के कोर्सेज भी ले लिए, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या करें? तो क्या करें वाला जब सवाल आता है ना, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और मुझसे बात करें। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। वो यही कहेंगे, मैंने कब कहा था कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ। ये बात है। मेन थिंग ये है कि उनका मेन पर्सपेक्टिव एंड गोल ये होता है कि आप अपने आप में हैप्पी रहें और आप अपने लिए सेट करें बाउंड्रीज और अपने गोल्स को निर्धारित करें और उस पर काम करते रहें। और क्या रीजन होता है कि वो आपसे बाउंड्री क्रिएट करते हैं? वो ये होता है कि सम टाइम आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते या खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। आप कहते हो नहीं नहीं हम तो इतना रिस्पेक्ट कर रहे, तो फिर लड़ क्यों रहे, फिर उल्टा सीधा क्यों बोल रहे। आगे ना बात समझ में आ ही रही होगी। तो यही सारी बातें हैं। और अगर अभी भी ऐसा लगता है ना कि नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तभी मैं कहती हूँ कि कंसल्टेशन बुक कराएं, जिसमें कि आपका और मेरा कन्वर्सेशन होगा, आपके अपने क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारी बातें होंगी। एक्चुअली वो ये कह रहे होते हैं कि इट्स ओके, जो भी कुछ हुआ है उसको आप अपने तक रखें और खुद से ही हील करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक प्रॉपर रिलेशनशिप तो है लेकिन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा या हील नहीं हो पा रहा। इस वजह से आपको ये डील करना बहुत जरूरी है। डिवाइन मस्कुलाइन का जो बिहेवियर है वो इस तरह से इसीलिए होता है
क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में वो कहीं न कहीं आपको मिरर कर रहे होते हैं। करते हैं कि नहीं? मिररिंग का मतलब यही है। मिररिंग का मतलब आप जो सीता गीता फ़िल्म वाला स्टाइल मारते हैं ना कि अरे मुझे दर्द हो रहा है पेट में तो उनको भी हो रहा होगा। वो चीज़ नहीं है भैया, जुड़वा बच्चे नहीं हैं आप, जुड़वा फ्लेम है, ठीक है? इस चीज़ को समझ लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो ये कह रहा है कि जहाँ जो भी तुम कर रही हो बस अपने आप को वैल्यू करो। मतलब आप खुद को बोलो कि यस आई लव माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ, ये वाली बात है। और आई वैल्यू माई टाइम ऑल्सो। और रिलेशनशिप भी तो है, आप अपने रिलेशनशिप को अगर वैल्यू करते हो तो आप तू तड़ा के वो बम्बार्डिंग नहीं करोगे गंदगी की, ठीक है ना? आप एक डिस्टेंस बनाओगे, हेल्दी वे में रिलेशनशिप को चालू रखोगे। ये नहीं कि हेल्दी वे में हमने एंड करना है, ऐसा नहीं है। तो ये बात है। तो आपके जो पार्टनर है वो आपको एक तरह से ये सिखा रहे होते हैं कि भाई खुद को प्यार कर लो, आगे बढ़ जाओ, अपने लिए काम करो। आगे बढ़ जाओ का मतलब मूव ऑन होना नहीं है। मूव ऑन का मतलब हजार बार मैं बता चुकी हूँ कि एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, ऐसा नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जरूर से जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है? थैंक यू सो मच।